हमारे सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिठाई खाइए, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए, दीपक जलाइए और खुशियां बिखेरिए, क्योंकि उसके बाद तो होना ही है गो ग्रीन। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 15। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और सबसे पहले बात दिवाली की ही करते हैं। आज सुबह से मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 मैसेजेस और 20-25 लोगों की कॉल्स आई कि आखिर दिवाली कब है। अब हम तो हैं पत्रकार, ना तो हम संत हैं, ना महंत हैं, ना पंडित हैं, ना एस्ट्रोलॉजर, मगर क्योंकि खबर हमारे पास होती है इसलिए लोग पूछते भी हैं। तो थोड़ी सी जो जानकारी हमने जुटाई है, मैंने और पवन जी ने मिलकर काफ़ी सारे लोगों से बात भी की, उससे ये पता लगता है कि दिवाली को वैसे तो 31 अक्टूबर यानी कि कल गुरुवार को ही मनाया जा रहा है। कारण है कि दिवाली अमावस्या की रात होती है। और पवन जी, अमावस्या की रात शायद कल ही है। बिल्कुल। दो दीपावली को लेकर जो भ्रमित इस समय फैलाया गया है कि दिवाली 31 को होगी, पहली को होगी, और लोग भी इस पूरे जाल में फंसे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 10-12 साल से हर त्यौहार दो आ रहे हैं। रक्षाबंधन, भैया दूज, लोहड़ी, दिवाली, कोई भी हो, आज आधा है आधा कल होगा, आज आधा है कल होगा। ये कोई समझ नहीं आ रहा कि पंचांग बनाने वालों जहाँ फिर दूसरे जो विद्वान हैं उनमें कोई तकरार चल रही है, जहाँ क्या इशू है कोई पता नहीं। एक तो बात पवन जी बिल्कुल साफ है कि हमारी जो सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से हम जो हमारी देसी तिथियां होती हैं उसके हिसाब से चलती हैं। वो तिथियां कई बार अंग्रेजी तिथियों में आधी आधी भी आती हैं, वो तो ठीक है, मगर आखिर आप ये बता दीजिए ना कि मनाएं कब, ये बता दीजिए। बात तिथि की है ही नहीं। हाँ, बात यहाँ पर ये है मनाने कि दिवाली को लेकर जम्मू कश्मीर के भीतर जो विष्णुमूर्ति शास्त्री जी हैं उनका क्या तर्क है कि कल मनाइए। माता वैष्णो देवी के जो मुख्य पुजारी हैं वहां पर उनका तर्क है पहली नवंबर कि पहली को मनाइए। और कई सारे विष्णुमूर्ति शास्त्री जी का भी पहली तारीख को है। उनका भी पहली। लेकिन दूसरी ओर और बहुत से पंडित हैं जो 31 की बात, जो 31 को, और उनका ये भी तर्क है कि सब जितने भी ये विद्वान हैं सॉरी जितने भी विद्वान हैं, ये काशी जो है मेन वहां से कंट्रोल होता है। जब वो कह रहे हैं कि कल है बनारस, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मन की बात में 31 को है, तो आप ये तिथि को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। वैसे एक साफ सा लॉजिक है अगर आप समझें, क्योंकि हम अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। साफ सा लॉजिक है कि अमावस्या कल दोपहर 4 बजे के बाद लग जाएगी और अमावस्या की रात दिवाली होती है, तो कल की रात अमावस्या की रात होगी, जिसमें आप पूजा भी करेंगे लक्ष्मी माँ की, गणेश भगवान की, पटाखे फोड़िए, ये कल की है। परसों 6 बजे अमावस्या खत्म हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप दिवाली जो है अमावस्या की रात को ही मनाइए। दूसरा, जो हम धनतेरस की बात करते हैं तो वो त्रयोदशी होती है, यानी कि तीसरी तिथि देसी के हिसाब से। तो धनतेरस अगर कल थी, आज 14वीं तिथि है, तो कल 15 यानी कि अमावस्या, तो कल दिवाली बनती है उस हिसाब से। ये हमारा बड़ा क्लियर और साफ लॉजिक है। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप दिवाली कब मनाइए और छुट्टी आपको कब मिलेगी, ये भी आपकी मैनेजमेंट और आपकी सरकारों पर निर्भर करता है। तो अब चलते हैं आगे दिवाली की बाकी खबरों की ओर, सियासी खबरों की ओर। तो दिवाली को लेकर इंडिया पाकिस्तान में बहुत बार मिठाइयां बांटी गई, बॉर्डर पे कई बार खबरें आती हैं, हमने भी आपको दिखाई, मगर इस बार इंडो चाइना बॉर्डर पर भी मिठाइयों का आदान प्रदान दिवाली को लेकर हुआ है। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर से पेट्रोलिंग भी जो है इंडो चाइना एक जॉइंट मैनेजमेंट करके शुरू करने वाला है। पवन जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार विवाद भी हुए हैं, शेलिंग भी, फायरिंग भी, सीज फायर का वो वायलेशन जो होते रहे हैं, उसमें बीच में कभी भी 15 अगस्त 14 अगस्त का जो दिन होता था, दीपावली का होता था, तो मिठाई बांटते थे। ईद और दिवाली ये दो ओकेजन बड़े हैं। ईद पे हम देते हैं, दिवाली पे वो देते हैं। 14 अगस्त पे हम देते हैं, 15 अगस्त पे वो देते हैं जी। इस बार चाइना के साथ भी, चाइना के साथ पहली बार हुआ है। और वो जो इस समय चल रहा है क्लैश, गलवान घाटी के बाद जो झड़प हुई थी, उसके बाद जितना भी बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ पर जो दोनों मुल्कों की सेनाएं हैं, उनके शीर्ष कमांडर लेवल की जो बैठकें थी, उनके लगभग ना जाने कितने राउंड्स आपस में बैठक हो चुकी है। पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और साथ में जो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस हैं जी, उनको बहुत मजबूती से जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने रखा है। और उसी का नतीजा है कि अब वहाँ से दोनों जो फोर्सेस हैं
वो एक पॉइंट के ऊपर आके राजी हुई है कि पेट्रोलिंग जॉइंटली होगी, कौन कौन से इलाके में होगी, वो मार्किंग हो रही है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि हम पीछे हटेंगे, वो पीछे हटेंगे, ताकि जो एरिया पहले से ही वहाँ पर है, जहाँ पर किसी का भी हक नहीं है, वो इसी तरह से रहे। दिवाली की बात हुई है तो बात सोने की और गहनों की तो ज़रूर होती है। और एक तरफ हम चाहे जितना मर्जी कहें कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, भारतवर्ष में सोने की खरीदारी जो है अच्छी खासी होती है और सोने ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। आज सोने की कीमत 82,000 रुपया पर ग्राम थी, जो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा हुई है। और तब भी खरीदारी जमकर 82,000 पर तोला, हाँ, जिसको पर ग्राम ग्राम का, हाँ 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम, हाँ। तो उसकी जो कीमत है पवन जी, ये तो इस बार मतलब आसमान को छू रही है। इसके बावजूद भी खरीदारी अच्छी खासी हुई है। देखिए, जो आज की रिपोर्ट्स हैं जी, तमाम ज्वेलर्स जो जम्मू में हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो पेपर्स में आया, जो वायरल हो रहा है कि करोड़ों रुपए के हिसाब से खरीदारी हो चुकी है, सोना बिक चुका है। और अभी दिवाली तक बिकेगा, कल दिवाली तक बिकेगा। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, बाज़ारों में आप गाड़ी लेके नहीं निकल सकते हो। त्योहार की खुशी है, हर लोग बाहर निकले हैं और ये तबकों में बटी हुई खरीदारी हो रही है, कम ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा। तो पवन जी, सोना खरीदने वाले तो बहुत होते हैं, मगर हम जैसे लोग हैं जिनका दिल ही सोने का होता है, तो हम सोचते हैं सोना क्या खरीदना है, और उतने पैसे भी नहीं होते। बिल्कुल आपने सही कहा। और बात अब करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स की भी। उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, उनका बयान आया है, वी वांट आवर डिग्निटी बैक। उमर हर रोज एक आधा स्टेटमेंट इस चीज पे दे जाते हैं, और डिग्निटी का मतलब है स्टेटहुड वापस आना चाहिए। और ये बयान उनका तब आया है जब बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने कहा है कि हालात ऐसे नहीं हैं कि स्टेटहुड इतनी जल्दी वापस आए, सोच विचार करने की जरूरत है। तो उमर हर रोज एक आधा बयान दे रहे हैं कि वी वांट डिग्निटी बैक या स्टेटहुड वापस आना चाहिए। मुझे लगता है उनको भी लगा कि पेज कहीं फंस गया है, जिस तरह के हालात बने हैं पिछले कुछ 10 दिन। देखिए, जब सरकार बनी थी उसके बाद जब स्टेटहुड का मामला जो है वो पारित हुआ, एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया, तो खुशियां ही खुशियां थी चेहरे पे। स्टेटहुड आ रहा है, स्टेटहुड आ रहा है। उसके साथ ही अटैक का सिलसिला शुरू हो गया जी। फिर बयानबाजी शुरू हुई। पहले अशोक कौल जी ने कहा जी कि जो हालात बने हुए हैं, जब तक आतंकवाद को कुचला नहीं जाता तब तक यहाँ पर स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। और अब अरविंदर रैना ने भी कहा है कि ऐसे हालात ही नहीं है कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस करें। तो कहीं ना कहीं पेच अब फंसेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कई बार पाकिस्तान से बातचीत की बात करते थे, अब जब अपनी सरकार है उनकी जम्मू कश्मीर में, तो पूरी तरह से पाकिस्तान को कड़े जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे। और वैसे एक कट्टर भारतीय नेता को कहना भी यही चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान आया अखनूर हमले के बाद कि टेररिस्ट कीप डाइंग अंटिल स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि तब तक आतंकी मरते रहेंगे जब तक वो घुसपैठ करना बंद नहीं करेंगे। और ये वाकई में बहुत कड़क बयान है पाकिस्तान के सामने। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन तो लगातार हो रही है, वो रुकेगी भी नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रेन से आपका जो एरिया है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर का हो, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल का हो, उन इलाकों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से नहीं फोर्स लगा सकते। बहुत उबड़ खाबड़, बहुत ही ऊंचाई नीचे वाला सिस्टम है, तो अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होंगी। फिर बैदर, मगर आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने वाले फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं ज्यादा कड़क हो गए। मैं उसी पे आ रहा था कि अब क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है। 10 साल पहले जो बयानबाजी होती थी, सरकार बनने से जो पहले बयानबाजी थी, अब उसमें नरम रुख आएगा और अब पाकिस्तान को कोसा जाएगा कि आप ये इन्फिल्ट्रेशन बंद करिए, अगर नहीं करोगे तो जितने आएंगे वो मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेंटर के साथ खड़े होकर इस चीज़ को वो भी कहना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं उससे खुश नहीं हैं। आज एक खबर गुरेज से भी आई, नॉर्थ कश्मीर का ऊपरी इलाका गुरेज, जहां पर पवन जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की एक रैली होनी थी और उनकी रैली पर भी पत्थरबाजी हुई और उनकी गाड़ियों पर भी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऑपोजिशन बीजेपी का काम है, जबकि बीजेपी की ओर से बयान आया कि ये तो उन्हीं के समर्थकों ने किया है। देखिए, जो गुरेज वाला इशू है, इसमें बीजेपी काफ़ी रनर पे थी जब चुनाव हुए थे। हाँ बिल्कुल, क्लोज कंटेस्ट है वहाँ, जितना सपोर्ट एनसी का उतना बीजेपी का। तो वो बड़ी मुश्किल सी सीट बीजेपी ने हारी है
और अब वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, आने वाले दिनों में और होंगी। एक और चीज़ लग रही है पवन जी, मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में जो ज़्यादा मजबूत पार्टियां हैं काडर बेस, वो बीजेपी और एनसी ही हैं। तो जहाँ जहाँ भी टकराव होगा इन दोनों का होगा ज़्यादा। देखिए, दो ही बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस का पतन ऑलमोस्ट हो चुका है, जम्मू डिवीजन पीडीपी भी डाउन है, जम्मू डिवीजन से पीडीपी भी डाउन है, पीडीपी सिर्फ कश्मीर में 3 सिमट के रह गई, 3 सीट वो भी है। तो आज आगे दोनों पार्टियों के साथ ही होगा और 4 तारीख को देखना होगा पहले सेशन में क्या क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने के बाद, एम्प्लॉयमेंट की बात करने के बाद ये भी सबूत दे रही है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जो रिक्त पड़ी हुई जो पोस्ट थी उनको भरा जाए। और ऐसे में ही गवर्नमेंट अप्रूव्स 575 वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्ट कोटा ऑफ 10+2 लेक्चर। जो अच्छी खबर है, बहुत देर से 10+2 लेक्चर की काफ़ी सारी पोजीशंस खाली थी। 575 पोस्ट्स के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। तो एम्प्लॉयमेंट का सिलसिला शुरू होना, नौकरियां खुलना, ये एक अच्छी बात है पवन जी। हाँ ठीक है, 10+2 के लिए जो इन्होंने बोला है JKSSB को दे दिया। JKSSB का तो कल ही अभी कम्युनिटी जो एग्ज़ाम हुआ है JKS का, उनकी भी लिस्ट निकली है। अभी पुलिस कांस्टेबल्स का भी उन्होंने कर दिया है जी। तो अच्छी बात है, नौकरियां निकलनी चाहिए। एक जो टारगेट था कि जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार का जो मैनिफेस्टो था कि हम इतने रोजगार वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, तो होना भी चाहिए, क्योंकि 10+2 लेक्चरर्स की बहुत सी वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो 575 की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स में जो डोगरी कंपलसरी की गई है उसके लिए भी अलग से पोस्टर निकलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने स्कूल्स हैं जहाँ पर एक स्कूल में अगर डोगरी सब्जेक्ट पढ़ाना है सभी स्टूडेंट्स को, तो कम से कम 2 टीचर तो चाहिए। अगर संख्या स्टूडेंट्स की कम है तो 1 टीचर चाहिए। तो आपको उसी ढंग से चलना पड़ेगा, इतनी पोस्टें आपको निकालनी पड़ेगी वैकेंसी की, ताकि जो जम्मू में डोगरी पढ़ाने वाले बच्चे जिन्होंने PhD या MA डोगरी की है वो सभी के सभी एडजस्ट हो जाएं। तो चलिए पवन जी, यही आज की कुछ खास हलचल थी, आज की खास खबरें थी। मगर एक बार फिर हम आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहते हैं, दिवाली चाहे आप 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को, परिवार के साथ रहें, खुशियां बांटें, जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें। पटाखे भी चलाएं मगर बिल्कुल सेफ होकर, क्योंकि त्योहारों की खुशियां तभी हैं अगर आप परिवार के साथ हैं और स्वस्थ हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।